Good morning, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 4 materials, matters and non matters. इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं रिएक्शन विद वाटर. ठीक है. मेटल्स और जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखते हैं. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. अब हम ये देखेंगे कि जो मेटल्स है एंड नॉन मेटल्स है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. इट रिएक्ट विग्योरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर. ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से तुरंत क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है. अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन. जब रिएक्शन होते हैं तो इसमें बहुत सारी हीट जनरेटेड होती है. इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन. इसलिए जो है सोडियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं क्योंकि ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है. और इसमें आग लग जाती है. इसलिए जो सोडियम मेटल है उसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है एक एक्टिविटी है 4.5. टेक अ 250 ml बीकर या ग्लास टम्बलर. हमने क्या लेना है, 250 मिलीलीटर बीकर लेना है या ग्लास टम्बलर लेना है. ठीक है. फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. उसको हाफ वाटर से फिल कर लेना है. नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीसीज ऑफ सोडियम मेटल. अब हमने क्या करना है, सोडियम मेटल के स्मॉल पीसीज कट कर लेने हैं. ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर. फिर हमने फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके उसको ड्राई करना है, सुखाना है. एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीसीज ऑफ कॉटन. फिर हमने क्या करना है, जो कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है उसको उसमें रैप कर लेना है. पुट द सोडियम पीसीज रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर. जो हमने सोडियम के पीसीज कॉटन के पीसीज में रैप किए हैं उसको बीकर में डाल देना है. ऑब्जर्व केयरफुली. फिर हमने उसको ऑब्जर्व करना है. ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर. फिर जब हमने ये ऑब्जर्वेशन करनी है तो हमने बीकर से दूर रहना है. वैन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर. जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी उस बीकर को टच करना है. वट डू यू फील. आप क्या फील करते हो. हैज़ द बीकर बिकम हॉट. क्या बीकर हॉट है. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. फिर जो सॉल्यूशन है उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से हमने टेस्ट करना है. इज़ द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. क्या सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है. यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विग्योरसली विद वाटर. जब हमने ऑब्जर्व किया जो सोडियम है वो वाटर के साथ एकदम से रिएक्ट करता है. सम अदर मैटर्स डू नॉट डू सो. कुछ दूसरे जो मैटर्स है वो ऐसे रिएक्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल जो आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली. जो आयरन होता है वो वाटर से स्लोली रिएक्ट करता है. ठीक है. उसमें रस्ट लग जाती है आयरन में. जनरली जो नॉन मेटल्स है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. इसलिए वो एयर में बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. ऐसे नॉन मेटल को वाटर में स्टोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे नॉन मेटल है जिनको हम किस में स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं. फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. जो फॉस्फोरस है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है. इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर. यदि हम फॉस्फोरस को एयर में रखते हैं तो वो फायर कैच कर लेता है, उसमें आग लग जाती है. टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. इसलिए जो फॉस्फोरस है उसका एटमॉस्फेरिक में जो ऑक्सीजन है उससे कॉन्टैक्ट ना हो, उसे बचाने के लिए हम उसे क्या करते हैं, इट इज स्टोर्ड इन वाटर. उसको हम वाटर में स्टोर करते हैं. रिएक्शन विद एसिड. अब जो नॉन मेटल है और मेटल है उनका एसिड के साथ क्या रिएक्शन है. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड. इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. क्या कोई ऐसा डिफरेंस है जिसमें मेटल्स और जो नॉन मेटल्स है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ. व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. जब हम टेस्ट ट्यूब में मेटल्स या नॉन मेटल्स को डालते हैं तब उसमें जो पॉप साउंड एकदम से आवाज़ आती है वो क्यों आती है. यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. हम देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते
करते, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, जो मेटल है वो रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस। दैट वंस विद द, जो हाइड्रोजन गैस है उससे पॉप साउंड निकलती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद, जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करता इवन ऑन हीटिंग करने पर भी, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है कौन, कॉपर। ठीक है, अब है रिएक्शन विद बेसिस। एक्टिविटी 4.7, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक सॉल्यूशन बनाना है, इसको डिजोल्विंग, उसमें 3-4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर, 5 ml वाटर में इसको डिजोल्व करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इन इट टू इट, उसमें हमने एल्यूमिनियम फॉयल का पीस उसके अंदर डाल देना है। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिर हमने क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब के पास एक मैच स्टिक, जलती हुई मैच स्टिक लेकर आनी है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है केयरफुली। और व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, जो पॉप साउंड उसमें से आ रही है उसका क्या मीनिंग है। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो पॉप साउंड का मतलब ये है कि उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल्स रिएक्ट विद, जो मेटल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, जो नॉन मेटल्स है वो बेसिस के साथ रिएक्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स है, ये रिएक्ट नहीं करते, मतलब बहुत कम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेस मतलब उसको हटा देना उसके प्लेस से और वहाँ पर अपने आप आ जाना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसको देख लेते हैं। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, जो कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको याद करो जरा, पर जो हमने क्लास 7th में पढ़ी थी। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन, अब हम कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। एक्टिविटी 4.8, ठीक है, टेक 500 ml बीकर्स एंड लेवल, हमने क्या लेना है, 500 ml बीकर लेने हैं और उनको ABCDE मार्क कर लेना है। ठीक है, टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर, उनमें 50 ml वाटर डाल देना है ईच बीकर में। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड, हमने हर बीकर में क्या क्या डालना है, एक चम्मच क्या क्या डालना है जो नीचे दिखा रखा है। कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, हमने क्या करना है, बीकर को कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब नहीं करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, जो ये ऑब्जर्वेशन है उसको नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। ये है 5 बीकर ABCD, ठीक है। ई, पहले बीकर में हमने डालना है, बीकर ए में हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका फॉर्मूला है जिंक ग्रेनुअल। ठीक है, क्या डाला हमने बीकर ए में, कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रेनुअल। फिर बीकर बी में हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट और आयरन नेल, एक लोहे की नेल डाल दी, कील डाल ली। ठीक है, बीकर सी में जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड कॉपर टर्निंग्स। ठीक है, फिर बीकर डी में हमने डाला आयरन सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग्स, बीकर ई में जिंक सल्फेट एंड आयरन नेल। फिर ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या हुआ, कॉपर, फर्स्ट बीकर में क्या हुआ, पहले बीकर मैंने कॉपर सल्फेट और जिंक डाला था। ठीक है, तो यहाँ कॉपर ने क्या किया, जिंक ने क्या किया, यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर खुद आ गया, जिंक सल्फेट बन गया। दूसरे बीकर में हमने आयरन डाला था और कॉपर सल्फेट। ठीक है, आयरन ने कॉपर ने क्या किया, आयरन ने क्या किया, यहाँ कॉपर को हटा दिया और यहाँ आयरन सल्फेट बन गया। ठीक है, और जो 3 बीकर है CDE, इनमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन देख ले, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर, जो 5 बीकर थे उनमें क्या क्या चेंजेस है। यू हैव रीड दैट वन मेटल, जो एक मेटल है, डिस्प्लेस अनदर मेटल, वो दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन में। इन बीकर ए में, बीकर ए जो हमने अभी देखा,
जिंक ने किसको रिप्लेस किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, और वहाँ क्या बन गया, कॉपर सल्फेट। यहाँ क्या था, जिंक सल्फेट था, लेकिन जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया। ठीक है, दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, इसलिए जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो डिसअपियर हो गया, एंड पाउडरी एंड रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट, उसमें रेड मास रह गया कॉपर का एट द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के बॉटम में। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो रिएक्शन है, रिएक्शन में हमने कॉपर सल्फेट डाला था और जिंक डाला था बीकर में। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट था उसका कलर ब्लू था, फिर जिंक ने क्या किया, जिंक बहुत कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से हटा दिया, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जिंक यहाँ खुद आ गया, जिंक सल्फेट बन गया, देखो जिंक सल्फेट बन गया और कलरलेस हो गया। पहले इसका कलर ब्लू था, फिर कॉपर रेड कलर का हो गया, जो नीचे वाटर में डिपॉजिट हो गया। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन, जो बीकर बी में भी है उसको भी आप ऐसे रिएक्शन लिख सकते हो। आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर ए एंड बी, बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड वाई देयर इज़ नो चेंज इन बीकर सी डी एंड ई। जो बीकर ए है, बीकर बी है, उनमें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, बट जो बीकर सी डी ई एंड ई है उनमें कोई चेंज क्यों नहीं हुआ। ठीक है, देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। जिंक जो बीकर सी है, जिंक उसने कॉपर उसमें डिस्प्लेसमेंट किया। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी, सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी। बीकर सी में हमने कोई चेंज नहीं देखा। वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज़ नॉट एबल टू रिप्लेस, हमने देखा कि कॉपर जो है वो एबल नहीं है जिंक को रिप्लेस करने के लिए, जिंक सल्फेट से, क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से कम स्ट्रॉन्ग है। बट वाई, ऐसा क्यों है, व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर, जब जिंक कॉपर को रिप्लेस करता है बीकर ए में, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक, कॉपर ने जिंक को क्यों रिप्लेस नहीं किया सी में, क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिप्लेस है, कॉपर नहीं है जिंक से ज़्यादा है। ठीक है, रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट एर्बिट्ररी, इट फॉलोज डेफिनिट रूल, जो साइंस है वो उसके डेफिनिट रूल्स होते हैं जो फैक्ट के ऊपर बेस होते हैं। एंड द रूल हेयर इज़ दैट, रूल ये है कि जो जिंक है इज़ मोर रिएक्टिव, जो जिंक होता है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से ज़्यादा, वो जिंक जो है वो ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर, इसलिए जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कम रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और आयरन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, कॉपर एंड आयरन से। अ मोर रिएक्टिव मैटर्स कैन रिप्लेस अ लेस, जो ज़्यादा रिएक्टिव मैटर होता है ना वो लेस रिएक्टिव मैटर को रिप्लेस कर देता है, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट, जो कम रिएक्टिव होता है वो रिप्लेस नहीं कर पाता ज़्यादा रिएक्टिव मैटर्स को। ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बीकर डी एंड ई में नहीं हुई। कैन यू गोज द सीक्वेंस ऑफ मैटर्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक फ्रॉम आयरन एंड कॉपर। ठीक है, I have 4.3 uses of metals and non-metals. ठीक है, you should be able to gauge why metals are used in making machinery. सबको पता है कि जो मैटर्स से क्या बनाई जाती है, मशीनरी बनाई जाती है, ऑटोमोबाइल्स बनाए जाते हैं, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल्स, जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, वाटर बॉयलर्स। ठीक है, यू आर आल्सो फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मैटर्स, हम कुछ नॉन मैटर्स से भी फैमिलियर हैं, उनको जानते हैं। हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग वन यूजेस हैं इनके, वी आर श्योर दैट यू विल गॉज देम राइट। ठीक है, वन इज़ नॉन मेटल कहाँ यूज़ होता है, एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जो नॉन मेटल है वो हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो हम ब्रीथिंग के दौरान इनहेल करते हैं। इनहेल हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो नॉन मेटल है वो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ होता है, जो किस में यूजेबल है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजर जैसे सोडियम पोटाशियम, ये क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
ये क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। जो नॉन मेटल है वो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो होती है उसको डालते हैं इसमें वाटर में, इसको प्योरीफाई करने के लिए। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। जो नॉन मेटल, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसमें हम पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है जो नॉन मेटल होता है, वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स। जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उनमें यूज़ होता है। यू मे एड सम मोर, बहुत सारे यूजेज हैं नॉन मेटल्स और मेटल्स के जो हम अपने एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इतना ही आपको एग्ज़ाम में आएगा। चैप्टर 4 FA1 में इनकी रिवीजन कर लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बता देंगे, वीडियो PDF सेंड कर दूंगी मैं, ठीक है स्टूडेंट। लर्न करना अपने साथ साथ। थैंक यू।